हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 जून। एक बार रिपीट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको ये पता चल जाए। तो और साथ ही साथ देखिए, दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कोई भी ऐसी सभाएं नहीं आयोजित हुई क्योंकि कोरोना था। इसकी वजह से ये कहा गया कि लोग अपने घरों में ही रहें और वहीं पर योग अभ्यास करें। योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त रहता है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति का योग अभिन्न हिस्सा रहा है। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था और तब से हर साल उस दिन को योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 21 जून का दिन याद रखें, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे देश में, दुनिया में लोग योगा के जो फ़ायदे होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़ायदा है उससे। और अगर आप भी योग अभ्यास करना चाहते हैं तो पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों को स्वस्थ रखें। इसलिए योग अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकालें और योग अभ्यास भी करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ध्यान रहे, इब्राहिम रईसी के बारे में यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ईरान। तो ईरान के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इब्राहिम रईसी का जन्म जो है 1960 में हुआ। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर जो मशहद जिसे कहते हैं वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली मस्जिद भी है। और ईरान के गृह मंत्रालय ने शनिवार को ये बताया कि रईसी को चुनाव में करीब 62% मत मिले हैं और मतदान का प्रतिशत महज 48.8% दर्ज किया गया था। तो 48.8% में लगभग 62% जो है इनको मिले वोट्स, और जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे कम मत प्रतिशत रहा है। और अब जो है ईरान के राष्ट्रपति जो नए होंगे वो हैं इब्राहिम रईसी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने घोषणा करी कि वो IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक जाने वाले जो भारतीय दल हैं उनकी मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने हिस्सा लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और ये जो है पोस्टपोन किए गए थे कोरोना वायरस की वजह से। और बीसीसीआई के बयान के अनुसार बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की हर तरह से मदद करने का फैसला लिया है जो ओलंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ी होंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो एक बोर्ड माना जाता है कि जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा
उसके पास पैसा है और यहाँ पर वो बाकी के जो खिलाड़ी हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी भी मदद कर रहा है। आगे आकर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति के से जो है वो चुन लिया गया? इसका सही जवाब है, आप जानते ही हैं कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पहले जो है यूएन के महासचिव पद पर थे और उनको दोबारा चुन लिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2021 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटेरेस को फिर से जो है महासचिव नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इससे पहले शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 193 सदस्यीय इस संस्था के लिए एंटोनियो गुटेरेस के जो है फिर से निर्वाचन की सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। आपको बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन से जो महिला खिलाड़ी हैं वो टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है शेफाली वर्मा। तो इन्होंने ये डेब्यू मैच अपना खेला था। बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच खेल रही थी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज भी बन गई। वहीं दूसरी जब जो है डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक पारी खेलने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वहीं डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली जो सबसे युवा बल्लेबाज भी बनने का कमाल उन्होंने कर दिखाया है। तो ये बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ओपनिंग करने आती हैं शेफाली वर्मा। आपने अगर इनको नहीं देखा है तो इनके बारे में ज़रूर देखें और पढ़ें और इनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अच्छी खिलाड़ी और उभरती खिलाड़ी जो कि महिला क्रिकेट में नाम रोशन कर रही हैं भारत का पूरे विश्व में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महमूद जमाल। तो आपको बता दें भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल ने इतिहास रचा है और जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इसके साथ ही वो देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत न्यायाधीश हो गए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है हाल ही में न्यायमूर्ति जमाल को उच्चतम न्यायालय में नामित किए जाने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोत्सवाना। तो हाल ही में अफ्रीका देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी के द्वारा खोजा गया ये डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट लेसेडी लारोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज़ इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? इसका सही जवाब 12%। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने, ऑप्शन बी। और स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने 17 जून 2021 को एक ये सूचना दी कि भारत में कोविड-19 महामारी की जो दूसरी लहर है उसके मद्देनज़र अप्रैल 2021 और मई 2021 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में औसतन 12% तक संकुचित हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2021 में 7.3% पर सबसे खराब संकुचन देखा था। स्विस ब्रोकरेज की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने यह कहा है कि यूबीएस इंडिया गतिविधि संकेतकों के आंकड़ों से ये पता चलता है कि जून 2021 की तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में औसतन 12% का संकुचन हुआ है, जबकि जून 2020 की तिमाही में ये संकुचन 23.9% था। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 जून या फिर 20 अप्रैल।
आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com, जहाँ रहें सुरक्षित रहें।